दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। तो चलिए देखते हैं आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें सबसे पहले दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दिया है, समीकरण दिया है, उसको क्या करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 दिया है। सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। यहाँ पे x वाला पद दोनों में है, यहाँ पे y वाला दोनों में पद है। ठीक है, इसमें से किसी एक पद को कैंसिल करना है। उसके लिए शर्त क्या होता है, तो पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, कब कैंसिल होगा कोई पद, जब बराबर हो तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x है, केवल यहाँ पे 2x है। अगर हम x वाले पद को हम कैंसिल करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी 2x बनाना पड़ेगा। या हम y वाला को मान लीजिए कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 3y है, 3y है यहाँ पे, इसको भी 3y करना पड़ेगा। तो चलिए किसी एक को हम बराबर करके उसको कैंसिल करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि x वाले पद को कैंसिल कर देते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, जितना कम है इससे उतना से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 2 से इसमें। तो अब बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में गुणा करके 2 से घटाने पर समीकरण 2 को। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया और घटा दिया समीकरण 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में जब x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा और प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ y में 2 से गुणा होगा तो 2y आएगा इस इक्वल टू, जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2 है x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 है। और घटाते समय क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे अगर जोड़ते तो क्या होता है, चिन्ह नहीं चेंज होता। यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे चिन्ह को। और यहाँ पे ये दोनों 2x से 2x कटेगा, यहाँ पे घटेगा तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस का 3y और प्लस का 2y जुटेगा तो प्लस का 5y होगा इस इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 10 कितना होगा, घटेगा तो 6 आएगा। यहाँ से y का मान हमारा क्या निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग लगाएगा 5। ठीक है, तो y का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, y का मान 6/5 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी हम y का मान रखेंगे ना तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x है प्लस y इज इक्वल टू 5 दिया है, x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे किसका मान रखना है, तो y का मान रखना है हमें। y का मान कितना है, 6/5। यहाँ से x लिखेंगे और प्लस का 6/5 रखना है, y का मान इज इक्वल टू यहाँ से 5 बचेगा। इसका हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा लघुत्तम। यहाँ डिवाइड इसके नीचे 1 दे देते हैं। ठीक है, बटे के नीचे 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 में जब x से गुणा करेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ देंगे, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा इस इक्वल टू यहाँ से 5। इसको भी हम बट्टे में 1 दे देते हैं। अब तिरछा तिरछी इसको क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, इसको इससे इसके साथ और इससे इसके साथ। चलिए गुणा करते हैं। 1 में जब 5x से गुणा होगा तो 5x आएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 आएगा इस इक्वल टू 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसका मान निकालना है, हमें निकालना है x का मान। तो अंक वाले को एक साथ करेंगे। ठीक है, इसको 5x इस इक्वल टू रहने देते हैं, और 25 इधर है बराबर की इधर ही जाएगा, इधर तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ 5x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 निकलेगा। और यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, 19 डिवाइडेड बाई 5। तो y का मान हमारे पास क्या था,
y का मान 6/5 था और x का मान क्या निकल के आया 19/5, 6/5 और 19/5। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर इसमें x इज इक्वल टू लिख देंगे 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। अब चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का नियम क्या होता है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए किसी एक समीकरण से चलना है आपको, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक से चलेंगे और x या y किसी एक का मान निकाल लेना है। तो चलिए समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से हम चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 को ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है, x का मान चलिए निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण मिला, इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, x का मान तो हमने निकाल लिया समीकरण 1 से। अगर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो समीकरण 2 में x का मान रखना होगा। ठीक है, अगर हम समीकरण 2 से किसी एक का मान निकालते ना तो समीकरण 1 में रखना पड़ता है उस मान को। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से जब x का मान निकाला है तो अब समीकरण 2 में ही रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि हम क्या किए हैं x का मान निकाले हैं रखने पर। समीकरण 2 कितना है हमारा, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान रखना है। x कहाँ है, यहाँ पे है। 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ये x का मान 5 माइनस का y रखेंगे, 5 माइनस का y, ये बंद होगा, यहाँ से माइनस का 3y होगा और इज इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 होगा और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में y से तो 2y होगा और माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंक वाले को एक साथ कर देना है, y वाले पद को एक साथ सॉल्व करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y इज इक्वल टू, यहाँ से 4 है, ये 4 है और ये यहाँ से जाएगा, जब प्लस में है 10 इधर, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y और माइनस का 3y जुटेगा तो माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 10 कटेगा तो माइनस का 6 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणा में 5 इधर जाएगा तो भाग लगाएगा इसको, ये हमारा क्या निकला, तो x का मान, y का मान हमने निकाल लिया। y का मान कितना निकल के आया, तो y इज इक्वल टू 6/5, यानी कि अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस में हम मान को रखेंगे, तो हम किसी भी इक्वेशन में, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, किसी में भी अगर हम y का मान रखते हैं ना तो x का मान आसानी से मिल सकता है। मगर देखेंगे किस में सबसे आसान किस में है, इसमें भी रखेंगे y का मान तब भी x का मान मिलेगा, इसमें भी रखेंगे y का मान तब भी मिलेगा हमको, मगर देखेंगे आसान किस में है और इसमें भी रखेंगे तो मिलेगा। तो जिधर x क्या हो, एक तरफ हो, x क्या हो, एक तरफ हो। हमने यहाँ पे लिखे हैं x का मान निकाले हैं पहले, तो यहाँ पे x एक तरफ है, यहाँ पे अगर रखते हैं y का मान इसमें तो x का मान आसानी से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका, y का मान रखना है, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का y है, x इज इक्वल टू 5 माइनस का y है। यहाँ से y का मान रखेंगे हम, x इज इक्वल टू 5 माइनस का y का मान 6/5 है, तो 6/5 लिखेंगे। यहाँ से जब
इसका एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो 5 आएगा। इसके बटे के नीचे 1 दे देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, जब 1 से 5 को भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और माइनस का माइनस यहाँ से 6 आएगा। एक्स का मान क्या निकलेगा यहाँ से 19/5। ठीक है, एक्स का मान क्या निकला 19/5। यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और x इज इक्वल टू लिखेंगे 19/5 और y इज इक्वल टू लिखेंगे 6/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अगर विलोपन विधि से हमने फर्स्ट टाइम किससे सॉल्व किया, तो विलोपन विधि से सॉल्व किया इसको, तो हमारा x का मान कितना मिला था 19/5 मिला था और y का मान हमें कितना मिला था तो 6/5 मिला था। और जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया ना तो वही x का मान है और y का मान भी वही है। यानी कि समीकरण जब अगर एक ही समीकरण को किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो मान एक ही जैसा आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 10। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करना है इसको, तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों पदों में से किसी एक पद को कैंसिल करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। अगर x को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x है। अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करते हैं 3 दूना 6x हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4y है, यहाँ पे माइनस का 2y है। इसमें अगर बराबर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट वाले को x वाले पद को हम क्या करते हैं बराबर करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो जितना कम है उतना से, तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा कितना से किया है, तो 2 से किया है और घटाने पर समीकरण 2 में गुणा कर कितना से किया है हमने, तो 3 से किया है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 को 3 से गुणा करके। ठीक है, यहाँ पे अब गुणा करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा और x का x रहेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा और 2 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 में 2 से तो 10 दूना 20। यहाँ 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6x आएगा और माइनस का 3 दूना 6y आएगा इज इक्वल टू यहाँ से 6 आया। घटाते समय क्या होता है, तो चिन्ह चेंज होता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये से ये कटेगा, घट जाएगा। ठीक है, प्लस का 8y और प्लस का 6y जुटेगा तो प्लस का कितना होगा 14y होगा इस इक्वल टू यहाँ से जब प्लस का 20 और माइनस का 6 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 14 आएगा। ठीक है, यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो 14/14 ये 14 से 14 बार में एक बार में जाएगा, यहाँ से 1 निकला। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 1। अब हमें किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। चलिए हम रख के दिखाते हैं आपको। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण, तो चलिए अब समीकरण 2 में हम क्या करते हैं y का मान रखते हैं। समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। y का मान कितना रखना है, तो 1 रखना है, तो 2 का 2 होगा 2x का और माइनस 2 गुना 1 इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2 उधर है, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा और ये माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा जुटेगा तो, और x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 4/2, यहाँ 2 से 4 2 बार में जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकला, तो 2 निकल गया।
y का मान हमारे पास कितना था, तो 1 था और x का मान 2 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब प्रतिस्थापन विधि से आपको इस समीकरण को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। इसको 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको 2 मान लेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 को यहाँ लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 दिया है। किसी एक का मान निकाला है हमें यहाँ से, x या y किसी एक का मान। यहाँ से x का मान चलिए निकाल लेते हैं हम। यहाँ से 3x बचेगा इज इक्वल टू 10, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 4y होगा। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4y डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला समीकरण, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 1 से जब हमने निकाला है तो समीकरण 2 में x का मान रखना होगा। तो चलिए रख के दिखाते हैं आपको। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना दिया है, तो समीकरण 2 दिया है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, x के स्थान पर क्या देना है, x के स्थान पर ये सब रखना है। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से इसको हम ऐसे घेर देंगे। x के स्थान पर ये रखेंगे 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। इसको ऐसे बंद करेंगे। यहाँ से माइनस का 2y है तो माइनस का 2y लिखेंगे इज इक्वल टू 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 में 10, जब 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 10 गुना 20, और माइनस का 2 में जब 4 से होगा तो 8 होगा, y का y रहेगा डिवाइडेड बाई यहाँ से 3 होगा, और माइनस का क्या है 2y है, इसके बटे में भी 1 दे देते हैं इज इक्वल टू, इसके बटे में भी हम 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम, तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ये सब ऐसे ही उतर जाएगा। 20 माइनस का 8y और माइनस का 1 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा इस इक्वल टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2/1। यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना है यहाँ पे, तिरछा तिरछी गुणा। जब तिरछा तिरछी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 से सभी में गुणा करेंगे उतना ही आएगा। या माइनस का 8y और माइनस का 6y जुटेगा तो कितना होगा, माइनस का 14y हो जाएगा। यहाँ से 20 और माइनस का 14y हो जाएगा इस इक्वल टू 3 दूने 6 हो जाएगा। यहाँ से 20 को उधर भेजेंगे, यहाँ से माइनस का 14y हो जाएगा इस इक्वल टू 6 माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस का 14y होगा और इस इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कटेगा, 14 से 14 एक बार में कटेगा, यानी y का मान क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। तो चलिए रख के दिखाते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है, तो 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 का 10 होगा, माइनस का 4 गुणा y का मान 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से x का मान निकल के आएगा हमारे पास 10 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से x इज इक्वल टू 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ से बटे के नीचे 3 है, यहाँ से 3 से 6 2 बार में जाएगा, x का मान क्या निकलेगा, x का मान 2 हमारे पास निकल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो y का मान कितना आया 1 और x का मान कितना आया, तो 2 आया। और इसको विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया था तो हमारा क्या आया था, x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था, ठीक है। तो चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आपके इसके थर्ड पार्ट को हम लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस का 4 दिया है और इस इक्वल टू 0 दिया है। और दूसरा इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y और प्लस का कितना है, तो 7 है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसको भी हम क्या करेंगे, y को इधर ला देंगे तो, और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही हमें काम करना है कि किसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर भेज देते हैं, इसको 3x हो जाएगा और माइनस का 5y हो जाएगा, और इस इक्वल टू ये प्लस का माइनस का 4 है, इधर उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम। इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 9 है और x है, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस में है, इस इक्वल टू यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी एक पद को कैंसिल करना होगा विलोपन विधि के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 9x है, कितना इसमें कम है, तो इसमें 3 कम है, 3 से गुणा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं तो बराबर हो जाएगा। अब इस हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करके गुणा करके कितना से, तो 3 से गुणा करके घटाने पर कितना, तो समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटा दिया समीकरण 2 को। तो समीकरण जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9x आएगा, और माइनस का 5 तिहाई 15y आएगा, इस इक्वल टू 4 तिया का 12 होगा यहाँ पे। दूसरा समीकरण क्या है, तो 9x है, माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे घटाते समय हम जानते हैं कि चिन्ह चेंज होता है, 9x से 9x घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 2y और माइनस का 15y घटेगा तो माइनस का 13y होगा, माइनस का 13y इस इक्वल टू माइनस का 7 और प्लस का 12 घटेगा तो कितना होगा, 5 आएगा। यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, y का मान क्या निकल के आएगा, माइनस y का मान 5/13, माइनस इधर नहीं रहता है, इसको उधर भेज देते हैं। y का मान क्या होगा, माइनस का 5/13, y का मान क्या निकल के आया, तो माइनस का 5/13। अब हमें किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो लिख देंगे समीकरण 1 या किसी में भी रख देंगे, तो 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 है। इसमें y के स्थान पर क्या रखना है, तो माइनस का 5/13, तो 3x का 3x होगा, और माइनस का माइनस होगा, 5 का 5 होगा, और गुणा में कितना लिखना है, 5/13 गुणा 5/13, माइनस 5/13 होगा, यहाँ पे माइनस 5/13 होगा, इस इक्वल टू 4 होगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3x यहाँ से आएगा, और माइनस माइनस इसमें जब गुणा करेंगे इसको 5×5 = 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25 डिवाइडेड बाई 13, इस इक्वल टू यहाँ से 4 आया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा एलसीएम, और यहाँ बट्टे के नीचे इसके 1 दे देते हैं। जब 1 में 13 से भाग देंगे तो 1 बार 13 बार में जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3×3 = 39x, प्लस का 13 में जब 13 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, इस इक्वल टू यहाँ से 4, इसके नीचे भी हम 1 दे देते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देना है, यानी कि तिरछा तिरछे क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए यहाँ पे गुणा करके लिख के दिखा देते हैं हम आपको। 1 से इन सभी में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 39x प्लस का 25, ठीक है। 1 से हम इसमें गुणा किए तो उतना ही आया, इस इक्वल टू 13 में जब 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, इस इक्वल टू 13 में जब 4 से हम गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा। यहाँ से 39x इस इक्वल टू जब इसको उधर भेजेंगे तो 52 माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ से 39x इस इक्वल टू क्या निकलेगा, जब हम 52 में से 25 को घटाएंगे तो 12 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ से 4 बचा 2 27 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो 27, और ये गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। यहाँ से 3 से ये कितना बार में, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिरके 9, यानी कि x का मान फाइनली हमारा निकल के आया 9/13, x का मान 9/13 निकल के आया। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं।
प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें समीकरण 1 मान लेंगे इसको, पहले वाले को, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 से हम चलेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, तो 3x माइनस का 5y है इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है हमें, तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं हम। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस का 5y होगा, यहाँ से x का मान निकल के आएगा 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। गुणा में इधर और उसको इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी भाग लगाएगा। ये हमारा एक क्या निकला, समीकरण निकला। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। 1 2 उस उधर मान चुके हैं हम, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से जब x का मान निकालें तो समीकरण 2 में x का मान रखना होगा। तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, तो 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। इसमें जब हम x का मान रखेंगे, x के स्थान पर कितना रखना है, तो 4 प्लस 5y बटा का 3, तो 9 इसमें कॉमन हो जाएगा, और 4 प्लस 5y होगा और बटेगा 3 होगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, x का मान उसमें रख दिया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से 9 3 बार में जाएगा, 3 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा, और प्लस का 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2y है इज इक्वल टू यहाँ से 7 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको उधर भेज देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 15 और माइनस का, प्लस का 15y और माइनस का 2y घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 13y होगा। और इसको जब उधर भेज देंगे तो किस रूप में जाएगा, तो 7 है बराबर के उधर, और ये जाएगा माइनस, प्लस में माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, y का मान क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 13y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और y का मान फाइनली हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस का 5 बटे का 13। y का मान माइनस का 5 बटे का 13 निकल गया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से x इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 गुणा कितना लिखना है, तो माइनस का 5 बटा का 13, माइनस का 5 बटा का 13 डिवाइडेड बाई 3 है यहाँ से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x का x रहेगा, और 4 यहाँ से प्लस है और माइनस, इसको गुणा करेंगे 5 5 25 होगा, प्लस माइनस माइनस का 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13 होगा, और इसके नीचे डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से 13 एलसीएम आएगा इसका, और 4 में जब 13 से 13 चौका 52 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से जब इसको घटाएंगे, 52 यहाँ पे होगा, 54 लिख दिए हैं, 52 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 2 यानी कि 27 आएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, x इज इक्वल टू लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाई 13, और ये क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में लिख देंगे, और ये बटे के नीचे है तो क्या करेगा, गुणा होगा 1 बटे का 3, ठीक है। इस प्रकार से होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कितना बार में जाएगा, 3 9 7। चलिए पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में यहाँ पे दिया है भिन्न के रूप में दिया है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो चलिए इसको समीकरण बनाते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 2 और x बटे का 2 प्लस 2y बटे का 3 है, ठीक है। इसमें एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 में जब 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या दिया है, प्लस का प्लस लिखेंगे यहाँ पे, बट्टे का जोड़ कर देना है। 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और वाई आएगा। ठीक है, इस इक्वल टू कितना दिया है तो माइनस का 1, तो इसको भी बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं, लिख देंगे ऐसे। आगे जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो 1 में जब इन सभी में गुणा होगा तो यही आएगा, यहाँ पे 3x आएगा और प्लस का 4y आएगा, और फिर इस इक्वल टू जब 6 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या निकला इक्वेशन 1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम, इसको भी एलसीएम लेंगे इसी प्रकार से, 3 का एलसीएम लेंगे, इसको बट्टे के रूप में लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, जब 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार 3 बार बन जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, और यहाँ से माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में y से गुणा करेंगे तो y आएगा। इस इक्वल टू यहाँ से 3 या 3 देंगे, इसको भी बट्टे लिख देते हैं। एक क्रॉस मल्टीपल करेंगे तिरछा तिरछी गुणा तो क्या होगा, 1 में इन सभी में गुणा करेंगे तो 3x का 3x आएगा, माइनस का y आएगा। इस इक्वल टू 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा। ये इक्वेशन हमको क्या मिला, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। सबसे पहले विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 को, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे। यहाँ पे x वाला पद कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। नहीं तो अगर बराबर नहीं होता तो हमें बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेंगे, 3x और प्लस का 4y इस इक्वल टू माइनस का 6, और उसके बाद दूसरा समीकरण कितना है तो 3x है और माइनस का y है, और इस इक्वल टू 9 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, घटाते समय चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का y और प्लस का 4y जुटेगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। इस इक्वल टू यहाँ से माइनस का 9 और माइनस का 6 जुटेगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। 5 से ये 15 3 बार में जाएगा, यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा तो माइनस का 3। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं हम, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है तो समीकरण 2 यहाँ पे है 3x माइनस y इस इक्वल टू 9 है। 3 का 3 रहेगा और y का मान रखना है तो x का x माइनस का y माइनस 3 है तो गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। इस इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस इक्वल टू 9, यहाँ से 3x बचेगा, इस इक्वल टू 9 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से 3x इस इक्वल टू 6 आएगा, और x का मान जब निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई ये 3 गुणा में भाग लगाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा। फाइनली हमारा x का मान कितना निकल के आ गया तो 2, x का मान 2 और y का मान माइनस का 3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है इसमें प्रतिस्थापन विधि में, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले तो समीकरण 1 से चलते हैं हम। इसमें समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाले जाता है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को 3x प्लस 4y इस इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, x इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 3x रहने देते हैं इसको, और माइनस का 6 है और ये प्लस में माइनस का 4y हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा तो माइनस का 6 और माइनस का 4y। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग देगा, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। इसका नाम इक्वेशन 3 दे देते हैं, समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, अब समीकरण 1 से जब x का मान निकाले तो समीकरण 2 में हमें x का मान रखना होगा। तो चलिए रख के दिखाते हैं। यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है तो समीकरण 2 हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। x का मान रखना है कितना तो x का मान रखना है माइनस का 6 और माइनस का 4y, माइनस का 6 और माइनस का 4y डिवाइडेड बाई 3 रखना है, और माइनस का y यहाँ से हो जाएगा,
इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको यहाँ से 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 6 और माइनस का 4y इस और माइनस का यहाँ से y बचेगा इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे देखिए y जुटेगा दोनों, माइनस का 4y और माइनस का y जुटेगा तो माइनस का 5y हो जाएगा इस इक्वल टू यहाँ 9 है, ये जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 से ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 3 आया, माइनस इधर नहीं रखता है, उधर भेज देते हैं इसको, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं y का मान कितना निकल गया, माइनस का 3। अब हमें x का मान निकाला है तो किसी भी समीकरण में क्या करेंगे हम, y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं हम समीकरण किस में, समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में रखने से आसान है, समीकरण 3 में हम y का मान रख देते हैं, आसान है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 कितना है तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 है और माइनस का 4 है, माइनस का 6 और माइनस का 4 है और y है, y के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 3 रखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 यहाँ से बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 12 आएगा डिवाइडेड बाई 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 6 और प्लस का 12 सॉल्व हुआ तो 6/3 हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि x का मान फाइनली कितना निकल के आ गया। हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे x का मान उसमें भी यहीं पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से जब हमने इसको सॉल्व किया तो x का मान 2 और y का मान माइनस कितना आया था तो 3 आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी हमने सॉल्व किया तो y का मान -3 और x का मान 2 आया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।